जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके ट्रेन और ट्रेन पे आधारित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरे भैया दिया है कि एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी पूरी यात्रा करती है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी? तो बहुत सिंपल सा है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर डिस्टेंस आपको सेम दिया गया है। ठीक है, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के भाई उल्टा होते हैं। अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा? घटेगा। बस इसी को लेके आपको हल करना है। तो मैं बात करूँ टाइम के, तो टाइम के बारे में आपको दिया गया है। पहले 12 घंटा था, 12 घंटे से कितना हो गया आपका? आप कहेंगे सर 10 घंटा 40 मिनट हो गया। 10 घंटे 40 मिनट को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 40/60 हो जाएगा, मिनट में बदलेंगे तो। और 20 दूना के 40, 20 दिए कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 2/3 और 10 है तो 10 दिए 30, 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 32/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32/3। अब 32/3 का मतलब कि 3 को जब हटाएंगे तो इधर 3 आकर गुणा करेगा 12 में, तो 12 दिए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। तो वही स्पीड का रेशियो देखा जाए तो ये उल्टा हो जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका कितना? 36। ठीक है, अब 4 से दोनों कटने वाला है। देखिए 4 से 8 बार में और 4 से कितना बार में? 9 बार में। अब ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ी से चलता है। तो यहाँ पे कितना में किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ी से चल रहा है? आप कहेंगे सर 1 घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ी से चल रहा है। और ये कह रहा है कि 1 घंटा नहीं, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि एक जो है 30 के बराबर होगा। तो हमसे पूछा है जो इसका पहले स्पीड था वो कितना है, तो 8 बराबर किसका हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 बराबर 8 का 24, यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मज़ा आया कि नहीं भाई साहब? बिल्कुल मज़ा आया होगा। और ये बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन आपका था। ठीक है ना, समझ गए ना? तो बहुत फास्ट आप कॉल करना है भाई साहब, समीकरण नहीं बनना है आपको। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? सभी को पता है समय बराबर दूरी बटा चाल है। और दूरी दिया है 160, ठीक है, और चाल कितना दिया है मेरे भाई? सॉरी, दूरी 160 नहीं है बल्कि दूरी 180 है। तो दूरी है 180 और चाल कितना है? 160 है। अब 160 ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है। तो भैया चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा का मतलब कि 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 18 को भैया ऊपर भेज दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे, 18 का मतलब क्या है? यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर भी 18 है। इसका मतलब 9 का गुणनफल ही होगा। देखिए 0 से 0 कट गया। और ये 5 भी देख रहे हैं ना नीचे, तो 5 देखने का मतलब कि सर ये पॉइंट में इसका मान आएगा। सबसे बड़ी बात है भाई साहब, पॉइंट में इसका मान आएगा। और पॉइंट में मान केवल एक ही दिया है मेरा भाई। सॉरी, एक ही नहीं दिया है, 2 दिया है ना। फिर तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम सोचे कि एक ही दिया तो काम कर, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे कि 9 से कटने वाला होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि 18 है ऊपर। 18 का मतलब 9 से कटने वाला होना चाहिए। खटाक दे, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाना है मेरे भाई। अब ये नहीं कि जैसा हम करे भाई साहब एकदम सोल्यूशन निकाल कर मानेंगे भैया, चाहे उसके लिए टाइम कितना भी बर्बाद हो जाए क्यों ना, फिर आप पीछे हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई पॉइंट में आएगा क्योंकि 5 नीचे है यहाँ पे, बाकी कटने वाला तो कोई ऊपर है ही नहीं। तो 2 ऑप्शन बचे हैं। अब ये चेक किया कि भाई 18 है, इसका मतलब 9 से कटने वाला होना चाहिए आपका। उड़ा दिए ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यह प्रश्न है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है? तो मेरे भाई जब भी 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो वहाँ पे दोनों की चालें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। बस काम खत्म हो गया। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 110 हो जाएगा, बटे चाल जुड़ जाएगी तो 60 और 6 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 66 हो जाएगा। और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? सर किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए हमको, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 18 ऊपर जाएगा, फिर 18 क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। अब कटने वाला है भाई साहब, कटा दीजिए। तो कटने वाला है, देखिए 11 से ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, इस 18 को हटा देते हैं यहाँ से, ऊपर भेज दिए इसको।
6 बार में कट जाएगा, 6 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 5 से कितना बार में, 2 बार में, और 2 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। वैसे तो आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं, 6 से 3 बार में कटा दिए ना, तो इसका मतलब 3 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, आंसर फटाक दिया गया आपका। आया कि नहीं, मज़ा आ रहा है तो भैया शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल क्या है। तो मेरे भाई जब भी ट्रेन पार करती है ना, तो उसका रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ा जाता है। इसका मतलब 120 यहाँ पे है और 100 यहाँ पे है, तो 200 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 220 हो जाएगा। और इसको 10 सेकंड में पार कर रही है तो 10 नीचे हो जाएगा। पूछा है भैया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें 5/18 से क्या करना, सॉरी 18/5 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये ध्यान रखना, किलोमीटर का मतलब बड़ा वाला ऊपर होगा और छोटा वाला नीचे होगा। 0 0 कट गया, 0 0 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे 5 जैसे ही आया तो आपको पता चल गया दशमलव में आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, होगा तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कितना सिंपल है मेरे भाई, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो आंसर नहीं होगा मेरे भाई। मैंने जो है क्या किया है, गड़बड़ किया है क्या, नहीं, ठीक है, पॉइंट में आएगा आपका, गुणा करके देख लीजिए, और पॉइंट में तो आएगा ही। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका 18 9 से भी कटेगा, और 22 का मतलब कि 11 से भी कटेगा। कट रहा है, कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर कट रहा है। इट्स वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन सर, फास्ट करना है भाई साहब आपको थोड़ा, ठीक है। आप हमसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निक लगाइए आप, ठीक है। अगला बोल रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन एक प्लेटफार्म को 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 80 सेकंड में पार करती है। तो 80 सेकंड में पार करने का मतलब क्या है कि सर प्लेटफार्म की लंबाई, ठीक है, 80 सेकंड में एक ट्रेन पार कर लिया, यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई या प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी मेरे भाई। और दोनों को पार करने में कितना समय ले रही है, आप कहेंगे सर 80 सेकंड ले रही है, तो नीचे 80 हो जाएगा बराबर कितने चाल से, तो आप कह रहे हैं सर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये 36 हो गया आपका। अब यहाँ से कैलकुलेशन तो करने आपको आता ही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 कितना होगा मेरे भाई 18 हो जाएगा। 18 से 2 बार में और 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की लंबाई कितना आ गई, आप कहेंगे सर 800 आ गई। कितना आ गई मेरे भाई, 800 आ गई। ये तो पहला हो गया। फिर बोल रहा है कि वही ट्रेन विपरीत दिशा में, अरे भैया वही ट्रेन कितने विपरीत दिशा में अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, तो विपरीत का मतलब कि दोनों जुड़ जाएगा, 24 और 36 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 54 हो जाएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 हो जाएगा। और ये इसको कितना जो है पार कर रही है, किसको पार कर रही है, ट्रेन को, व्यक्ति को पार कर रही है। यहाँ पे बोला है ना कि जो है एक व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब खुद की लंबाई पार कर रही है, यानी कि ट्रेन की लंबाई पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 से चाल बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे समय हो जाएगा। समय कितना लग रहा है मेरे भाई, 24 सेकंड लग रहा है, तो ये आपका 24 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चाल ये जुड़ेगा, 18 और 36 कितना होता है, 54 ही तो होता है। बस 18 तिया 54 और 3 5 15, और 15 में 24 का गुणा करा दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो 15 में 24 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15 में 24 का गुणा कराइए, ट्रेन की लंबाई आपका आ जाएगा। ये ट्रेन की लंबाई है, ये t है मेरे भाई, क्या है, t है। तो 15 में 24 का गुणा कराइए, 15 दूना का 15 में 24 का 15 दूना का 30, और 15 चौके 60, यानी कि 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। पूछा क्या हमसे पूछा है प्लेटफार्म की लंबाई। भैया प्लेटफार्म की लंबाई इसमें से ट्रेन की लंबाई को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 440 मीटर। कितना मीटर मेरे भाई, 440 मीटर। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मज़ा आ रहा है कि नहीं सर, मज़ा आ गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल समांतर पटरिया पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में, अरे जब भी समान दिशा में चलती है तो चाल क्या होती है, घटती हैं। और ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ती हैं, यानी कि 200 और 150 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 350 बटे 350 बटे 40 और 45। 40 और 45 का अंतर कितने का होगा, 5 का होगा। पर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 नीचे होगा, वो 18 ऊपर होगा। 18 का मतलब कि 9 से कटने वाला होगा, और 9 से कटने वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, एक तो चीज़ है भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो 18 से कटने वाला, ठीक है,
ऐसे कटा भी सकते हैं। देखिए 5 से ये जो है कितना बार में कट जाएगा, 70 बार में कट जाएगा। और फिर 5 से कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। और 14 8 कितना होता है, 112। 112 कितना हो जाएगा, 2। और 14 एकम 14 और 12 कितना होता है, आप कहेंगे सर 14 और 12 जोड़ दीजिए तो 262, यानी कि 252, सॉरी 262 नहीं बल्कि 200 कितना हो जाएगा, 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी सिंपल है, समझ में आया ना आपको। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, 14 8 क्या बोल रहे हैं भाई साहब, 14 8 112 होता है ना, 112 का 2 हो गया, 11 बचा था, हम 12 जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 11 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 5 252 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 220 मीटर और 270 मीटर हैं, फिर वही चीज़ें हैं, एक दूसरे की ओर का मतलब एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तो फिर वही 220 और 270 जोड़ दीजिए तो 70 और 20 कितना होता है, 90 होता है, यानी कि 490 हो जाएगा। और इनकी चाल जुड़ जाएगी, 135 और 70 जोड़िए तो 5 7 12 का 2 हो जाएगा। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। फिर इसको चेंज करना है तो नीचे 5 और ऊपर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऊपर 18 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन तो करना है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आप क्या देखेंगे, 252 है। ठीक है, 252 है तो क्या 49 से ये कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर कटा देते हैं। देखिए ये जो है 9 से कितना बार में, ये 2 बार में, 5 2 7 9 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 दूना के 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 29, 9 दूना का 18 हो जाएगा। और 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 और 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 4 बार में कट जाएगा और 7 से ये 7 बार में कट जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे तो 4 से 2 से जो है ये 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 0 था। ठीक है, और 5 दूना का 10, यानी कि 10 से ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, केवल 7 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक तरीका तो ये था, और एक तरीका आपका ये था कि आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते थे मेरे भाई। ठीक है, 28 का मतलब कि 7 से तो एक कट गया और एक 7 बचा है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, केवल ऑप्शन नंबर बी है, कहानी खत्म हो जाता। इतना ही करते बस, आगे तुरंत बढ़ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा जो है हम लोग ईजी बनाए, उसके लिए कुछ उपाय ढूंढे। ठीक है, एक रेलगाड़ी निर्बाधित औसत चाल जो है इतना किलोमीटर प्रति घंटा और बाधित औसत चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी को रोकने में लगा समय औसत ज्ञात करिए, समय का औसत ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इसका फार्मूला होता है चालों का अंतर, यानी कि 45 और 36, यानी कि 36 माइनस 45, चालों का अंतर। ठीक है, चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, बटे पहली चाल जो दी गई है, और इंटू क्या होता है, इंटू 60 होता है। बस कहानी खत्म हो गया आपका। तो देखेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 9 45 होता है, यानी कि इसका जो लेना है आपका माइनस में नहीं आता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, गुणे 60 हो जाएगा। तो 9 से ये 5 बार में कटेगा और 5 से कितना बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 12 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो इसका औसत क्या होगा, तो रुकने का समय का जो औसत ज्ञात करना होगा वो कितना होगा मेरे भाई साहब, 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, बिना रुके जो इसका समय है औसत समय वो आपका इस तरह से निकलेगा। ठीक है ना, चालों का अंतर बटा पहली चाल गुणे 60। ठीक है, अगला देखिए। यह प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात जो है 3 कितना है, 4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी, देखिए दूसरी रेलगाड़ी का मतलब क्या कि 4, दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 मीटर, यानी कि 1 घंटे में कितना मीटर जाएगी, आप कहेंगे सर 1 घंटे में ये 100 मीटर जाएगी, यानी कि 4 जो बराबर होगा वो 100 के होगा। तो 1 बराबर किसके होगा, आप कहेंगे सर 1 बराबर 25 का होगा। पूछा है कि दूरी तय करती है, तो पहले रेलगाड़ी की गति क्या है, तो पहले रेलगाड़ी की गति कितना है, 3 है। 3 की वैल्यू हमको निकालना है तो कितना होगा, 25 या 75 हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। एक तो तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा कि आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेरे भाई। क्या पूछा है, पहली रेलगाड़ी की गति क्या है, तो पहली रेलगाड़ी का मतलब ये 3 का मान पूछा हुआ है, और 3 से कटने वाला ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, केवल ऑप्शन नंबर डी है, डी ही आपका राइट हो जाएगा। तो आपको ये तरीका सही है कि आपको 3 का ये जो तरीका बताया ये सही है। ये कब किया जाता है, जब क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन फंसते हैं तब किया जाता है। अगर नहीं फंसा तो केवल यही देखिए और तुरंत आगे बढ़िए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना टाइम दीजिए। इस क्वेश्चन पे टाइम देना बेकार आपके लिए साबित होगा।
ठीक है, तो समझ में आया है तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको जो है मिलती रहेगी। पूरा आरपीएफ का कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, एक भी छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो शेयर और करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।